जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आज हम मिनरल्स में पढ़ेंगे कॉपर को, जिसे हम तावा कहते हैं। और साथ में पढ़ेंगे गोल्ड को, जिसे हम सोना, सिल्वर, चांदी, माइका, अभ्रक और भी कई सारे हमारे जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर्स में यूज होते हैं जो मिनरल्स, उन मिनरल्स को पढ़ेंगे। जैसे आपके यूरेनियम आता है, यूरेनियम, आपका थोरियम आता है और भी सारे यहाँ पे आपको न्यूक्लियर पावर्स में मिनरल्स यूज करने को मिलते हैं। इन सारे मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे डायमंड हो गया, इन सारे को मैप पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कॉपर के बारे में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कॉपर, जिसे हम तावा कहते हैं, तांबा। ठीक है। कॉपर के बारे में बात की जाए तो कॉपर क्या है, ये देश में कॉपर का, अगर हम यहाँ रिजर्व्स की बात करें इन इंडिया, अगर इंडिया में कॉपर के रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स कितने पाए जाते हैं भारत में? कितने रिजर्व देखने को मिलते हैं? कम से कम 1.55 मिलियन आपको टन, बिलियन टन, सॉरी, बिलियन टन आपको भारत में कॉपर के रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। भारत की अगर हम यहाँ पे पोजीशंस को देखें तो यूएसए, भारत क्या करता है, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, कनाडा हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया और भी सारी कंट्री हैं। इनको भारत क्या करता है, इन सारे देशों को भारत क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करता है क्या? कॉपर को एक्सपोर्ट करता है, मतलब इनका निर्यात करता है भारत, इनको देता है भारत। भारत के पास इतना इतना जो अभी हमने रिजर्व्स की बात की, 1.55 बिलियन टन रिजर्व भारत के पास है। अब हम यहाँ पे मेन पॉइंट की बात कर लें तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या आएंगे? सबसे पहले हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के हम रिजर्व्स की बात कर लें, रिजर्व्स की बात करें तो जो भंडार है कॉपर का, तो भंडार भारत में कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा भंडार आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा कॉपर का। लगभग आपको 50% आपको कॉपर का भंडार, आपको रिजर्व्स हैं वो राजस्थान में देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आपको रिजर्व में देखने को मिलेगा एमपी। एमपी में आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1/3 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एमपी के बाद फिर हम देखेंगे झारखंड में देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 1/6, 1/6 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और चौथे नंबर पे आपको कर्नाटका में देखने को मिलेंगे कॉपर के रिजर्व्स। वहीं हम इसके प्रोडक्शन की बात करें, कॉपर के प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। 60% प्रोडक्शन आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान। तो राजस्थान में इसका प्रोडक्शन 28% देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका झारखंड। और झारखंड में इसका प्रोडक्शन कितना मिलता है? 12% आपके प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब हम मैप पे देख लेते हैं कॉपर के बारे में कि जो कॉपर है, ये तो कुछ फैक्ट थे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब हम यहाँ पे कॉपर के जो पॉइंट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको कॉपर माइंस मिलेंगी देखने को, तो हम उन पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है खेतरी। खेतरी, ये राजस्थान में देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है अलवर, अलवर डिस्ट्रिक्ट। और वहीं यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा जिसका नाम है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उदयपुर। तो ये चार जगह हैं। ये चारों की चारों जगह कहाँ पे हैं? ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी। ये चार की चारों आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आपको कॉपर के रिजर्व देखने को मिलेंगी। सॉरी। अब हम बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपको रिजर्व देखने को मिलेंगे बालाघाट में।
बालाघाट ये कहाँ है? एमपी में है। ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे बालाघाट में। फिर आपको हजारीबाग झारखंड में आए तो हजारीबाग जो प्लेट्यू पड़ता है, हजारीबाग। हजारीबाग के बाद आपको सिंहभूम, जो झारखंड में ही यहाँ पे पड़ता है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों आपके देखने को मिलेंगे झारखंड में। ये मध्य प्रदेश में बालाघाट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी यहाँ पे जो कॉपर की जो लोकेशन थी। अब हम कर्नाटक में बात कर लें तो कर्नाटक में आपको जो कॉपर देखने को मिल जाएगा वो आपको रायचूर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर रायचूर। और यहाँ पे आपको कोलार जो है, कोलार गोल्ड भी पाया जाता है यहाँ पे कोलार में। तो कोलार में भी देखने को आपको कर्नाटक में मिल जाएगा यहाँ पे क्या, आपको कॉपर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ। और मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में आए तो गुंटूर में देखने को मिल जाएगा। गुंटूर आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे भी आपको कॉपर माइंस देखने को मिल जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी आपको। कॉपर हमने देख लिया मैप पे, इसके क्या क्या पॉइंट्स बन रहे थे इस पे डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं गोल्ड पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड की। तो गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड के लिए हम नेक्स्ट मैप देख लेते हैं गोल्ड। इसी लेक्चर में हम आज सारे जो मिनरल्स हैं हमारे उनको हम ये लास्ट टाइम मिनरल का लेक्चर, इसमें हम सारे मिनरल्स देख ले रहे हैं। ठीक है, तो गोल्ड की बात करें, गोल्ड आपको कहाँ मिलेगा? अगर गोल्ड मतलब सोने की बात करें, सोना, तो सोना भारत में कहाँ मिलता है? ये आपको कर्नाटक के कोलार व हट्टी, कहाँ मिलेगा? कोलार या हट्टी, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों आपको मिलेंगी कर्नाटक में। कर्नाटक में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे आपका 99% आपका क्या मिलता है? गोल्ड देखने को मिलेगा। 99% गोल्ड आपको कोलार व हट्टी में देखने को मिलेगा। ये माइंस है, कर्नाटका में पाई जाती हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर देश में हम टोटल रिजर्व्स की बात करें, इंडिया में अगर हम गोल्ड की बात करें तो आपको 51% जो आपको रिजर्व मिलेंगे, 51% जो रिजर्व है वो आपको कर्नाटक में ही देखने को, कर्नाटका में ही देखने को मिलेंगे गोल्ड के रिजर्व। भारत में अगर देखा जाए, इंडिया में, इन इंडिया जो गोल्ड है वर्ल्ड लेवल पे, अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का जो कंजम्पशन है, खपत है, जो सबसे ज्यादा खपत है वो कहाँ होती है? वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। गोल्ड की सबसे ज्यादा खपत, इस चीज को भी याद रखना। अब हम इसके अगर बात कर लें गोल्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में कोलार माइंस, कोलार। तो कोलार जो माइंस है यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? गोल्ड देखने को मिलेगा। अट्टी क्षेत्र, रायचूर जिला, और यहाँ पे आपको, ये यहाँ पे आपको मिलेगा हट्टी क्षेत्र। यहाँ पे भी आपको ये दोनों क्या है? कर्नाटक में। यहाँ पे आपको गोल्ड देखने को मिलेगा कर्नाटक में। और आपको गोल्ड तो झारखंड में भी देखने को मिल जाएगा। सोन नदी, लद्दाख में नदियों के आसपास भी आपको गोल्ड देखने को मिल जाता है। लेकिन बड़े लेवल पे आपको गोल्ड देखने को मिलेगा, 99% आपको गोल्ड कर्नाटक में देखने को। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहीं पे हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर, तो ये जो था ये गोल्ड से रिलेटेड था, याद रखना। ठीक है, अब हम बात सिल्वर की कर लें। तो सिल्वर की बात करें तो सिल्वर क्या है? जो आपका कॉपर है, जैसे हमने एक चीज कॉपर में थी, कॉपर में क्या था? अगर हम कॉपर में अगर हम टीन को मिला दें तो आपका ब्रॉन्ज बन जाता है, कांसा बन जाता है, ब्रॉन्ज, जिसे हम कांसा बोलते हैं। वहीं अगर हम कॉपर में एक और मेटल को मिला दें जिसका नाम है जस्ता, जिंक, जिसे हम जस्ता बोलते हैं, अगर इसको मिला दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा?
तो आपका पीतल बन जाएगा, जिसे हम ब्रास कहते हैं, पीतल। ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, कॉपर में कौन सी धातु मिलाई जाए या मेटल मिलाई जाए जिससे ब्रॉन्ज बन जाए, या पूछ देगा कि ब्रॉन्ज इज इक्वल टू क्या होता है, कॉपर प्लस टिन, ऐसे करके क्वेश्चन रखे होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। तो ये चीज याद रखना, कॉपर में अगर टिन मिला देते हैं तो आपका ब्रॉन्ज बन जाता है, और कॉपर में अगर जिंक मिला देते हैं तो आपका ब्रास बन जाता है। तो अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर में ये होता है कि जो चांदी क्या होती है, जिसे हम चांदी बोलते हैं, ठीक है, पायल वायल पहनती हैं लड़कियां चांदी की, ठीक है। तो चांदी क्या होती है कि जो आपका जिंक होता है, जस्ता होता है जिसे कहते हैं, लैड होता है, लैड जिसे हम पीवी बोलते हैं, लैड के बाद जो आपका तांबा होता है, कॉपर होता है, जिसे हम सीयू जिसका है, ठीक है। तो और भी और भी जो मेटल हैं उनके जो ओर्स होते हैं, ओर्स मतलब जो अयस्क होते हैं, ठीक है, इन सब अयस्कों के साथ अगर मिला दिया जाए तो इन सबको मिलाने के बाद जो बनता है उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही सिल्वर कहते हैं। ठीक है। इन सब का मिक्सचर मिश्रित रूप ही क्या कहलाता है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, और भी मेटल्स हैं, उनका मिश्रित रूप ही, इनके ओर्स का मिश्रित रूप ही क्या कहलाता है, चांदी कहलाता है। ठीक है। और भी अयस्क हैं उनके साथ जो मिश्रित रूप पाया जाता है उसको ही सिल्वर कहते हैं। अब सिल्वर की बात की जाए तो भारत में इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। अगर इंडिया में इसके प्रोडक्शन की बात करें, तो इंडिया में प्रोडक्शन कितना, 1.44 आपको लाख किलोग्राम दिखेगा, लाख किलोग्राम दिखेगा। ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी इंडिया में। तो हम क्या करते हैं, ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान का जवाहर क्षेत्र है। ये अगर हम सिल्वर की बात कर लें, यहाँ पे सिल्वर आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक के कोलार में देखने को है, चित्रदुर्ग क्षेत्र में देखने, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा, गुंटूर, कुर्नूल आदि यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। चांदी का प्रोडक्शन आपका 99% आपका चांदी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, 99% आपका जो भारत में अभी तक चांदी का प्रोडक्शन, 99% प्रोडक्शन भारत में चांदी का कहाँ हो रहा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। इतना याद रखना, राजस्थान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है जवाहर क्षेत्र, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये चांदी। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात हमारी है माइका। अगला मिनरल कौन सा है, अगला मिनरल है हमारा माइका, जिसे हम अभ्रक बोलते हैं, अभ्रक। माइका क्या होता है, माइका के बारे में बात करें तो ये एक ओर से निकलता है, और इसका ओर्स कौन सा है, पिग्मा टाइप, पिग्मा टाइप, इस ओर से ये निकलता है, पिग्मा टाइप से। और ये ज्यादातर आपकी जो रॉक्स होती हैं नीचे, वहां एक सीट के रूप में पाया जाता है, एक ऐसी पतली सीट के रूप में पाया जाता है। ये एक सीट है, और इस सीट के रूप में ये माइका पाया जाता है। कौन कौन सी, आपकी इग्नियस और आपकी मेटामॉर्फिक। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, इन दोनों ही रॉक्स में सीड्स के रूप में पाया जाता है आपका। भारत में अगर देखें पूरे वर्ल्ड का, इन इंडिया, अगर इंडिया में बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 60% प्रोडक्शन होता है इंडिया में। पूरे विश्व का जो 60% माइका प्रोड्यूस होता है वो इंडिया में, इतना याद रखो। ठीक है। इसका अगर इसके यूजेस की बात करें तो जितने भी आप इंसुलेटर जो भी चीजें बनाते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, तो ये इन सब चीजों में काम आता है ये। ठीक है। तो इसके टाइप्स भी होते हैं बहुत सारे। एक रूवी अब्रक होता है, जिसे सफेद माइका बोलते हैं, व्हाइट माइका, मॉस्को व्हाइट आपका देखने को मिलेगा, बायोटाइट मिलने देखने को मिलेगा। तो 3 टाइप के ये आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले ये आपको झारखंड में मिलेंगे। झारखंड में कहाँ पे, कोडरमा, गिरिडीह, गिरिडीह, हजारीबाग, आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा।
कोडरमा। कोडरमा में देखने को मिल जाएगा। कोडरमा के बाद आपको गिरिडीह, ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने को, बिहार के नवादा और गया क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। बिहार में ये नवादा और गया क्षेत्र है। नवादा, गया, ये बिहार में देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे राजस्थान में बात करें तो जयपुर उदयपुर में देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका जयपुर, ये रहा आपका उदयपुर। तो यहाँ पे राजस्थान में देखने को मिल जाएगा जयपुर और उदयपुर में आपको। वहीं हम आंध्र प्रदेश की बात करें, नेल्लौर, ये आपका रहा नेल्लौर, और ये आपका रहा विशाखापट्टनम। ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। नेल्लौर और विशाखापट्टनम देखने को मिल जाएगा। अब हम इसके रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स, इसके भंडारण की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इसके भंडारण कहाँ मिलेंगे आपको? रिजर्व्स आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। लगभग 50% आपको रिजर्व्स राजस्थान में देखने, फिर आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में लगभग 28% इसके रिजर्व देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको महाराष्ट्र में इसके 17% रिजर्व देखने को मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके बाद हम इसके बात करें प्रोडक्शन की। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें, किसके, माइका के प्रोडक्शन उत्पादन की बात करें, तो उत्पादन सबसे ज्यादा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान। फिर आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह, इन सब माइंस में देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन आपको उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा माइका। ठीक है। अगर एक पॉइंट और है यहाँ पे, जो माइका है, माइका का अगर 14 प्लेस पे है। अगर हम क्रूड माइका की बात करें, क्रूड मतलब जो आप रॉ निकालते हो, कच्चा, नेचुरल रूप से निकालते हो, जो नेचुरल निकालते हो क्रूड, तो उसका वर्ल्ड लेवल में भारत का कौन सा प्लेस है? 14th प्लेस पे है भारत, 14वें प्लेस पे है। अगर हम शीट्स की बात करें, शीट्स की बात करें तो शीट्स में के प्रोडक्शन में भारत चौथे पे है, तो सीड्स के प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पे है। ये दो पॉइंट और याद रखना मैपिंग के थ्रू। तो ये हो गया हमारा माइका। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डायमंड की। डायमंड की बात की जाए, यहाँ पे डायमंड, जिसे कहते हैं हीरा। अब हीरे की बात की जाए तो हीरा क्या होता है? ये कार्बन का, अगर देखा जाए, कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म है और हार्ड, प्योर एंड हार्ड फॉर्म है कार्बन की। ठीक है। नेचुरल रूप से सबसे प्योर और हार्ड होता है कार्बन। तो कार्बन की सबसे प्योर और हार्ड फॉर्म अगर क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा है। आपका हीरा देखने को मिलेगा, डायमंड देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको इसकी प्रोडक्शन देखने को मिलेगी केवल मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे मिलेगी पन्ना माइंस। कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी पन्ना माइंस। इसके बाद पन्ना जिले में ही है। आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपको मुनी माडुगु, मुनी माडु माडुगु यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अनंतपुर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, अनंतपुर में देखने को मिल जाएंगी। और आपको कृष्णा जो रिवर है, वैली है, कृष्णा रिवर वैली में आपको देखने को मिल जाएंगी आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो डायमंड की प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सारा देखने को मिलेगा। गोलकुंडा जो माइंस है, गोलकुंडा, गोलकुंडा,
की खदानें हैं, यहाँ पे आपको सारी देखने को मिल जाएंगी। क्या माइंस, सबसे ज्यादा आपको माइंस जो प्रोडक्शन होती है हीरे की भारत में, वो होती है पन्ना माइंस, जो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं साथ ही साथ में ग्रेनाइट की, यहाँ पे यहीं पे बात कर दें, लेड की बात कर लें। लेड जिसे हम सीसा बोलते हैं। अब शीशा भारत में कहाँ पे है? शीशे का, इसका अगर हम इसके ओर्स की बात करें, इसका ओर्स क्या है, किस ओर्स से शीशा बन निकलता है, इसका पीवी जिसे बोलते हैं, केमिकल नेम पीवी एक सिंबल है इसका। ओर्स अगर देखा जाए तो इसका ओर्स है गैलिनम। गैलिना, गैलिना ओर्स किसका है? लैड का। ठीक है, तो कभी कभार ओर्स पे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बॉक्साइट, एल्यूमिनियम ओर्स किस, एल्यूमिनियम का ओर्स क्या है? बॉक्साइट। लेड का ओर्स क्या है? गैलिना। मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया जाता है आपसे। ठीक है, माइका का ओर्स क्या है? तो आपको पता होना है, पिग्माटाइट। ठीक है, इस टाइप से आपसे ओर्स भी पूछ दिए जाते हैं, तो इनको याद रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जो भी आपके मतलब लाइम स्टोन है, आपके जो मतलब सैंड स्टोन है, इनके जो रॉक्स हैं वहां पे पाया जाता है। तो ये लाइम स्टोन, सैंड स्टोन। अब ये जितने सारे स्टोन्स हैं, इनकी जो लेयर्स होती हैं, उन्हीं लेयर्स में ये क्या है, उन्हीं लेयर्स में ये पाया जाता है। आपको लेड देखने को मिलेगा। तो ये आपको ज्यादातर आपको राजस्थान के क्षेत्र में मिल जाएगा, उदयपुर के आसपास देखने को मिलता है। लेड आपको कहाँ मिलेगा? ये ज्यादातर आपको उदयपुर के आसपास देखने को मिल जाएगा लेड। ठीक है, लेड के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्रोमाइट की। तो 96% क्रोमाइट है आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है। यहाँ पर 96% आपको क्रोमाइट देखने को मिलेगा। क्रोमाइट देखने को मिलेगा कहाँ पे? उड़ीसा में 96% आपको क्रोमाइट देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन इतनी सबसे ज्यादा यहीं पे होती है। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्रोमाइट, थोड़ा कर्नाटक। 4% आपको कर्नाटका में देखो। तो उम्मीद करता हूँ वो चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निकिल। निकिल की भी बात कर लें, तो निकिल भी आपका कहाँ पाया जाता है? निकिल की बात कर लो, तो ये भी आपका उड़ीसा में पाया जाता है। प्रोडक्शन उड़ीसा ही में देखने को मिलती है। टीन की बात कर लें, टीन की बात कर लें तो टीन आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। आपको छत्तीसगढ़ इकलौता इसका प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन करता है। कहाँ पे होती है? छत्तीसगढ़ में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहां पे आपको टीन की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर्स में हमारे, जो हमारी न्यूक्लियर पावर है, अणु शक्ति है, वहां पर जो हमारे मिनरल्स यूज होते हैं, उन मिनरल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनमें जो मिनरल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से मिनरल्स हैं? जैसे यूरेनियम, आपका थोरियम, साथ ही साथ में आपका बेरिलियम, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के साथ साथ आपका जिरकॉन, एंटीमनी, बहुत सारे और भी हैं आपके, जैसे इल्मेनाइट है। बहुत सारे यहाँ पे आपके देखने को मिलते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उनकी बात करते हैं यहाँ पे। हम बात करते हैं यूरेनियम और थोरियम। सबसे पहले हम यूरेनियम की बात करें, तो यूरेनियम क्या और थोरियम क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? टूटते हैं, विखंडित होते हैं, से फिर उनसे एक एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी हमारी क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होती है। तो हम यहाँ पे यूरेनियम की बात करें, तो यूरेनियम क्या होता है?
ये आपका सेल्फ डिवाइड कंडीशन होती है इसमें। मतलब खुद से स्वतः विखंडित हो जाता है, टूट जाता है ये। ठीक है, यूरेनियम। और थोरियम में जो सेल्फ डिवीजन की डिवाइड की जो थ्योरी होती है वो नहीं होती है, इसमें होती है। ये स्वतः नहीं टूटते हैं, इसीलिए थोरियम ज्यादा उपयोगी नहीं है, यूरेनियम ज्यादा उपयोगी होता है। स्वतः ही मतलब विखंडित हो जाता है, उसका टूट जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, सेल्फ विखंडन हो जाता है यूरेनियम का। और यूरेनियम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूरेनियम भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये जादूगोड़ा की, जो झारखंड में है, जादूगोड़ा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जादूगोड़ा माइंस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम। और आपको यूरेनियम तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ये कहाँ है, ये झारखंड में है। यहाँ पे लगभग 70% आपको प्रोडक्शन झारखंड में देखेगी। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको दिखेगा सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट। सिंहभूम, झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको जादूगोड़ा माइंस मिलेगी। वहां पर भारत का 70% यूरेनियम आपको देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें खासी, जो मेघालय में गारो खासी है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो खासी हिल्स, खासी जो हिल्स है, वहां पर आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे आपकी, ये आपकी मेघालय में, मेघालय में देखने को मिलेगा। फिर आपको तुमला पल्ली, आंध्र प्रदेश में, तुमला पल्ली, ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर आपको यूरेनियम देखने को मिलेगी। तो ये जो पीले कलर से हमने हाँ इससे लिखे हैं, ये सारे यूरेनियम की हैं, सेल्फ डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। सबसे ज्यादा 70% यूरेनियम की प्रोडक्शन आपको झारखंड में मिलेगी, जादूगोड़ा माइंस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोरियम की। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये हम थोरियम से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे सिंबल, ये आपका थोरियम का है। और जो पीले वाले से लिखा है हमने, ये आपका यूरेनियम। ठीक है, याद रखिए। तो पॉइंट भी बना दे रहे हैं, जो आपका ये गोल पॉइंट है, जो ये आपके क्या है, यूरेनियम है। ठीक है, जिससे मैपिंग में थोड़ा आसानी हो। और ये जो रेक्टेंगल फॉर्म में थोरियम बनाएंगे, तो ये केरल में आपको मिलेंगी, ये रेक्टेंगल फॉर्म में केरल में देखने को मिलेंगी। मोनाजाइट जो है सैंड है, मोनाजाइट जो सैंड है, मोनाजाइट सैंड में कहाँ पे है ये, केरला में, केरला, केरला में देखने को मिलेगी मोनाजाइट सैंड में। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, किसकी, थोरियम की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। और भारत का सबसे, भारत क्या है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। क्या है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड, इंडिया। लेकिन थोरियम क्या है, बोला ना, सेल्फ डिवीजन की पावर नहीं होती उसमें, उसके जो अणु है स्वतः टूटते नहीं, इसलिए वो कम उपयोगी होता है। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम है, लेकिन वो टूटने की पावर है। यूरेनियम दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ है, वो आपको कजाकिस्तान में देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिरकॉन की। तो जिरकॉन आपको केरल के कॉस्ट पे ही मिलेगा। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, केरला के कॉस्ट पे ही मिलेगा। ठीक है, जिरकॉन। ग्रेफाइट की बात करें, तो ग्रेफाइट कार्बन का एक टाइप का रूप है। ठीक है, और ये भी आपको तमिलनाडु ग्रेफाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तमिलनाडु is the largest producer of ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ग्रेफाइट देखने को मिल जाएगा, ये आपको तमिलनाडु में ग्रेफाइट का देखने को मिल जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, ये मैपिंग थी। तो ये थी हमारी मिनरल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जिन पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन की बात की जाए, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है जादूगोड़ा माइंस किससे रिलेटेड है,
तो आपको पता होना चाहिए यूरेनियम से रिलेटेड है किससे है। आपसे पूछा जा सकता है कि थोरियम कौन सी कहाँ पाई जाती है, मोनाजाइट सैंड केरल में पाई जाती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जा सकते हैं। या ग्रेफाइट का सब भारत में ग्रेफाइट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट आपसे पूछ दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु है। वहीं निकिल के बारे में, डायमंड के बारे में, इस टाइप से इनके अभी हमने बात की ओट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपके जितने भी मिनरल्स थे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।